सिद्धांत है कि आप जो देते हैं वो घूम फिर के अनंत गुना आपके हिस्से आता है। आप धोखाधड़ी देते तो आपको भी ऐसे ही मिल जाएंगे कोई बड़े, और आप स्नेह और सच्चाई देते तो ऐसे ही मिलेंगे। आप संसार को कर्म भूमि मानिए, ये भोग भूमि नहीं है। स्वर्ग का भोग पुण्य के बल से और नरक का भोग पाप के बल से, यहाँ तो मिश्रित कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। पुष्कर ब्राह्मण ने कर्म भूमि के संस्कारों से संपन्न उन पापियों के दुखियों के दुख मिटाने में अपनी मति को, गति को, भजन को लगा दिया। अनंत गुना हो गया। एक बिल्कुल पक्का सिद्धांत है कि जो आदमी अपने सुख के लिए कोशिश करता है, अपना सुख संभला रहे और दूसरे के दुख सुख की कोई परवाह नहीं, वो आदमी निश्चिंत रूप से दुखी रहेगा। जो दूसरे के दुख हरने में 4 कदम चल नहीं पाता है, उसके दुख नहीं मिटेंगे। जो अपने स्वार्थ का ही, मतलब का ही, अपने और परिवार के मतलब का ही सोचता है, उसकी अंधी सोच से वो और उसके परिवार में सच्चा सुख नहीं आएगा। जिसके द्वारा परहित का होता है, उसका परिवार और वो अपने आप उन्नत होता चला जाएगा, निर्दुख होता चला जाएगा, सुखी होता चला जाएगा। आप जो देंगे औरों के लिए, वही आप और आपके परिवार के पास आएगा। नहीं तो बेटा एकलौता बेटा है, लेकिन आपकी कमाई हुई संपत्ति का मालिक तो बनेगा, लेकिन आपकी आज्ञा को पैरों तले कुचलता चला जाएगा। आपके स्नेही और हितैषी आपकी मिल्कत के मालिक हो जाएंगे, लेकिन आपकी क्या दशा होगी वो नहीं सोचेंगे। इसलिए आपने करने की शक्ति का दुरुपयोग किया है तो ये गति होने वाली, उससे बच जाइए। कर्म का सिद्धांत है, किसी को नहीं छोड़ता है। रामावतार में बाली को श्री राम ने छिपकर मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बराबर तीर का निशाना श्री कृष्ण के पैरों तले देता है, मृग समझ के। दौड़ता हुआ शिकार समझ के आया तो देखा कि श्री कृष्ण को लग गया। वो प्रायश्चित करता है, बोले कोई बात नहीं। रामा अवतार में वरदान थे कि सामने कोई आए तो आदि शक्ति उसकी तुम्हारे पास आ जाए, तुम मरना असंभव थे वाले। कृष्ण ने मन ही मन में कहा, इसलिए मुझे छुप कर मारना पड़ा, लेकिन मैंने छुप कर मारा तो तुमने भी वो मारने का अपना लेना देना पूरा हो गया, शोक न करो, जाओ। जब श्री रामा अवतार का कर्म राम को कृष्ण अवतार में चुका देना पड़ता है, तो आप हम कौन से बगीचे की मूली हैं भाई साहब। 72 जन्म के पहले, 72 जन्म के पहले भीष्म पितामह ने आकड़े के पत्ते पर बैठे हुए तीड़ को, पंख वाला जो जंप मार के उड़ता है जंतु, उसको बाबुल के शूल भौंके थे। वो महाभारत की युद्ध में अर्जुन के शूलों की शैया पर 52 दिन पड़े रहे। कृष्ण से पूछा कि मैंने इस जन्म में, ये तो क्या 72 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे तीरों की शैया पर शयन करना पड़े केशव, और मैं मानता हूं कि जीव को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, शुभ हो चाहे अशुभ हो चाहे मिश्रित हो। लेकिन मैंने 72 जन्म रिवर्स ध्यान किया है पीछे का, और ऐसा कोई मेरा कर्म नहीं। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए के पितामह 72 जन्म तक आप पीछे चले, एक जन्म और चले जाते तो आज से ठीक 73वें जन्म में आपने ऐसे ऐसे बावल के शूल भौंके थे, वही आज तीर होकर आपको भोगे। आप संसार में रहते हैं, गृहस्थी जीवन जीते हैं, तो शास्त्र की बात का फायदा उठाइए, करने की शक्ति का लाभ लीजिए। जो ग्रहण के समय हत्या करता है उसको नारक के बंधनों में बंधना पड़ता है, लेकिन जो भगवान की पूजा प्रार्थना करता है, हम बालक तुम माए हमारे, पल पल मोहे करो रखवारी, हमें करने की शक्ति की रखवारी करिए,
मानने की शक्ति की रखवारी करिए, जानने की शक्ति की रखवारी करिए देव। निस्दिन गोदी ही में राखो, इत वित वचन चिंतावन भाखो। विषय और जाने नाही देखूं, दूर दूर जाऊं तो गही गही लाऊं। मैं दूर दूर चली जाऊं तो हे मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, मुझे अपने तरफ ले आओ। मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को नहीं पहचानू। जैसी तैसी तुम्हारी चिन्हवा। ये सहजोबाई के वचन है। चरणदास की सत शिष्या सहजोबाई भी कम नहीं थी। गुरु मंत्र मिला और ऐसी कमाई की, माला पे जपते जपते होठों में और होठों से जपते जपते हृदय में और जप करते करते हृदयेश्वर की शांति में विश्रांति पाने की सामर्थ्य तक पहुंची थी। जैसे सहजोबाई ने और उसकी बहन ने, ऐसे ही राणाबाई हो गई मारवाड़ और फूलीबाई हो गई जोधपुर में। उसने भी नाम कमाई ऐसी की, गजब की ऊंचाई को छुआ। जैसी तैसी तुम्हारी चिन्ह गुरु है ध्यान खिलौना दिन है। तुम्हारी इच्छा ही से जीऊं, नाम तुम्हारे अमृत पीऊं। तुमने जो गुरु मंत्र दिया है उसको जपते जपते हृदय में आनंद पाऊं, हृदय का अमृत पीऊं, शांति पाऊं। तुम्हारी इच्छा ही से जीऊं, नाम तुम्हारो अमृत पीऊं। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरनी तेरे। हे गुरुदेव, इष्ट देव, आपकी नजर, आपकी दृष्टि मेरे पर रहे। मैं तुम्हारी शरण में रहूं। कहीं पाप ताप करने योग्य न करूं और न करने योग्य करूं तो तू मेरे दिल में आना। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ए मेरे मुर्शिद तू मेरे ख्वाबों में आना। प्यार भरा पैगाम लिए, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर, इन झमेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले, उसके पहले हम अनाथ होकर मर जाएं, उसके पहले हे नाथ तेरे नाम कमाई का खजाना हमें दिया है, उसको हम संभाले हुआ दुआ भी करना, कृपा और रहमत भी करियो गुरुदेव। तुम्हारी इच्छा ही से जीऊं, नाम तुम्हारो अमृत पीऊं। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरनी तेरे।